अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। तो बहुत दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं भाई बिज़ी थी, क्योंकि मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं शादी की शॉपिंग कर रही थी। और वो शादी की शॉपिंग थी हमारे राशिद भाई हैं, उनके बेटे रज़ा की शादी की शॉपिंग मैं कर रही थी। और यहाँ जो है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी राहत आंटी ने जो अपनी बहू के लिए जो बरी तैयार की थी, उस सब की सेटिंग हो रही है यहाँ पे। माशाल्लाह ये जो ड्रेस आपको नज़र आ रहा है, ये वलीमे का ड्रेस है। और जो निकाह का ड्रेस था वो उनके घर पे पहुँचा दिया गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस जो है ना इन्होंने डिज़ाइन करवाए थे। माशाल्लाह कलर इतने प्यारे थे ड्रेसेस के, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स और बहुत अच्छे काम के सूट जो है वो उन्होंने अरेंज किए थे बरी में अपनी बहू के लिए। तो माशाल्लाह से यहाँ सारे वो ड्रेसेस लगे हुए हैं राशिद भाई के बेटे रज़ा के रूम में। और यहाँ सारा डेकोरेट मतलब काम चल रहा था। मैं भी इस वक्त यहीं मौजूद थी क्योंकि हम साथ मिलके जो है वो उनकी ये सब चीज़ें सेट करवा रहे थे। अच्छा, ये जो है ना मिलाद वाला दिन था। सबसे पहले फंक्शन जो है वो राशिद भाई के बेटे की शादी का जो स्टार्ट हुआ है वो महफ़िल मिलाद से स्टार्ट हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इतना ज़बरदस्त महफ़िल मिलाद हुआ है। और उसके बाद माइयों थी। तो यहाँ जो है ना देख, उनकी बरी के सामान को हम सब सेट कर रहे थे, जिसमें मेकअप था, ज्वेलरी थी और ड्रेसेस थे और सैंडल और पर्स वगैरह, वही जो बरी में सब चीज़ें होती हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन उन्होंने अपनी बहू के लिए बरी रेडी की थी। और यहाँ जो है ना बस हर चीज़ को हम सेट कर रहे थे अच्छे तरीके से। सेटिंग सब इसलिए कर रहे थे हम कि ये आने वाले सब मेहमानों को बरी दिखाई जा सके। अब मिलाद शुरू होने वाला है। उसी महबूब आपके पास कौन से गिरा होगा? यही है
ज़माना रूठ जाए। हमारी ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ नाम लेती हैं, वो नाम ले लेती हैं कि माँ बाप जब उन्होंने वो रिश्ता किया है, लेकिन जो जहेज़ की लानत भी है वो भी ख़त्म होनी चाहिए, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही कर दिया था। और हज़रत फातिमा को जो उन्होंने जहेज़ दिया था उसके बाद भी लोगों ने फिर उसको अपनाया नहीं, सिर्फ अपनी ही चीज़ों पर वो लगे रहे। लेकिन जो सबसे पहले मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है एक एतमाद का रिश्ता होता है, और अल्लाह ताला हमारे होते हैं। अल्लाह ताला ने अपने रोए ज़मीन में आने से पहले ही आसमानों के रूहों से रूहों का निकाह कर दिया है। ज़मीन पे तो सिर्फ एक तरह से खाना पूरी होती है, अल्लाह ताला ने जोड़े आसमान पे ही बना दिए हैं। और अल्लाह ताला जिनमें हमारे बच्चे अब जो रिश्ते में आ रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करें, वो एक दूसरे की इज्जत करें और इज्जत के साथ इस रिश्ते को निभाएं। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, अल्लाह ताला जब जिनसे भी उनका रिश्ता जोड़े वो पाक परवरदिगार बस इज्जत के साथ और एक दूसरे का इज्जत करते हुए वो इस रिश्ते को निभाएं और आगे बढ़ाएं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। बस आका होकर सवार आज तुमको बुलाता है, परवरदिगार आज तुमको बुलाता है, परवरदिगार अर्शे आज़म से है। देखा यूनुस खड़े जब मैं आंखों चले, देखा यूनुस खड़े, देखा इब्राहीम आदम भी साथ खड़े, बोले बदहा के फूला पे लाखों सलाम, बोले बदहा के फूला पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, किस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम, उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम, सलाम 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 सलाम, ऐसा मुस्तफा से क्या आशिक भाई की रूह बहुत खुश होगी कि आज माशाल्लाह उनके बेटे की जो है वो महफिल मिलाद खुशी के सिलसिले में मुनक़्क़िद की गई है। अल्लाह पाक तमाम घर वालों को, उनकी बहनों को, भाइयों को, बीवी को, बच्चों को, बेटों बेटियों को सब्र जमील दे। और इस मौके पर बिल्कुल हकीकत है कि इस मौके पर बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता अपने प्यारे को। हमें से कोई भी नहीं भूल सकता अपने वालिदैन को, वालिदा को, जो आज खुशी का दिन है। अल्लाह पाक रज़ा भाई के दिल को सब्र दें, राहत आंटी के दिल को सब्र सुकून दें, और बहनों भाइयों को सबको दिलों में चैन सुकून दें। आज आशिक भाई मौजूद होते तो वो बहुत ही खुश होते, क्योंकि उनकी ख्वाहिशों में से ख्वाहिश थी कि उनके बेटे की शादी हो जाए। बस दुनिया में कुछ ख्वाहिशें इंसान की अधूरी रह जाती हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसकी कौन सी ख्वाहिश पूरी होती है और कब पूरी होती है। दुआ यही रहेगी कि अल्लाह पाक हम सब वालिदैन को अपने बच्चों की तमाम खुशियाँ देखना नसीब फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक आज इस मुबारक दिन, मुबारक महफिल मिलाद के सदक़े और वसीले से हम सब की तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर फरमा दें। या अल्लाह पाक ये निकाह खूबसूरत निकाह कहलाए, या अल्लाह पाक ये निकाह एक अजीब निकाह कहलाए, या अल्लाह
बाप दोनों लड़के और लड़की रज़ा और अरिश्ता के लिए ये मोहब्बतों भरा, घर वालों के लिए ये प्यार भरा निकाह साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा भी है राजी, सभी खुश हैं, खुदाई भी है राजी। अली के साथ है ज़हरा की शादी, शादी है, शादी है, ये शादी है, ये शादी है। अली के साथ है ज़हरा। लड़का है नबी के घर का ना, लड़का है नबी के घर का, लड़की है नबी के घर, लड़का है अली के घर का, लड़की है नबी के घर की। वो मर्द करो का, वो मर्द करो की, सभी खुश हैं, खुदाई खुदा भी। अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा। महफ़िल मिलाद जो है वो सबने पढ़ लिया था मिलके और वो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद यहाँ जो है वो खाना है, माशाल्लाह से मटन का कोरमा था ये, और साथ में रबड़ी खीर थी। बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन था दोनों चीज़ों का। और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से सब जो हैं वो मेहमान खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और खाना माशाल्लाह से चल रहा है यहाँ पे, और बहुत ही मज़ेदार खाना था। अच्छा जी, अब यहाँ मिलाद ख़त्म होने के बाद रस्म शुरू हो गई थी माइयों की, और यहाँ जो है वो इस तरह से केक, मिठाइयाँ और उपटन वग़ैरह ये सब चीज़ें, चीनी वग़ैरह जो भी रस्म की चीज़ें होती हैं वो रख के ये सब टेबल रेडी कर दी गई थी। और यहाँ माइयों की अब रस्म स्टार्ट होने वाली थी, और फिर आगे आपको पूरी रस्म दिखाएंगे। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।